ध्यान दें, थोड़े समय का सत्संग और है। अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस पावन बेला में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परात्पर प्रभु के इन दिव्य लीला चरित्रों को श्रवण करते हुए अपना आत्मलाभ प्राप्त करें, क्योंकि आज सप्तम दिवस की कथा का विराम चल रहा है और आधा घंटे कथा और सुनाई जा रही है। इसके पश्चात आज ही हवन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। तो आइए सावधानी पूर्वक बड़े प्रेमियों के साथ में हम और आप दो बार नाम कीर्तन करते हुए और अपना स्थान ग्रहण करके प्रसाद के रूप में जो भागवत का दिव्य प्रसाद है वाणी का, उस वाणी को आप लोग स्वीकारते हुए और अपना जीवन सफल बनाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय, मागे बिहारी नंद नंदन की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। आगे चल करके पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर परब्राजकाचार्य सुखदेव जी ने भगवान की शेष लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान के पुत्र पौत्रों के जो यहाँ पर वर्णन किया गया। समर्थ होने के नाते भगवान ने जितने विवाह किए थे उतनी भगवान ने जो है रहने की है कुटी भी बनवाई थी। सबके अलग अलग निवास स्थान थे और हर घर में हर रानियों की मौजूदगी में भगवान बांके बिहारी द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया विद्यमान थे, विराजमान थे। इसके अनंतर पुत्र पौत्रों का जो इन्होंने विवाह संस्कार बड़े होने पर किया। कहते हैं बलदाव जी महाराज वृंदावन की यात्रा करने को गए। पुरातन समय का जो वियोग था, ग्वाल बाल लोग दौड़े दौड़े आए, बलराम जी से लिपट गए। कहा दाऊ भैया हम लोगों को छोड़ करके आप चले गए। जब वृंदावन में रहते थे तो साथ साथ में रहते थे, साथ साथ में क्रीड़ा करते थे। आज तो मात्र याद बनी है कि हम आपके साथ में क्रीड़ा करते रहे। आप चले गए और हम यहाँ पर कष्ट उठाने जा रहे हैं। बलदाव जी कहने लगते हैं कृष्ण की
इच्छा से हम यहाँ पर वृंदावन में तुम लोगों से मिलने के लाने आए हैं, लेकिन जो तुम्हारा समय था उस समय की झलक हम तुमको बतलाने जा रहे हैं। बस भगवान में और इंसान में यही अंतर है। व्यक्ति का समय निकल गया, इतने जने बैठे हो, पर वो समय लौट के को मिलत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो समय निकल गया वो लौट के मिलत नहीं है। कम वो समय मिलत हो तो अरे तो फिर का कहने, बाहर क्रिकेट खेलते, निकल गया वो जवान, कबड्डी खेलते, खेल रही कबड्डी, संन्यास होगा, शरीर बूढ़ा होगा, आपका कल्याण। संसार का बदलाव है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो समय निकल गया दुबे जी, जो समय निकल गया लौट के नहीं आए। ब्याह भाव एक नई दुल्हन आई है, नई दुल्हन को मुंह देखने के लाने मोहल्ला भर की जुड़ी अपना अपना उपहार लाए, कोई बिछड़ी लाए, कोई पायले लाए, कोई बसेता लाए, कोई लड़ुआ लाए, कोई अंगूठी लाए। धन्य है नई दुल्हन, देखने के लाने आज लेन लगी है। यही देहरी यही दोहरा, यही ससुर को गांव, दुल्हन दुल्हन टेरते। कहो तो भैया क्या समय था। धन्य उन दुल्हन को देखने के लाने लाइन लगी थी। अब वे दुल्हन ससुराल में रेत रेत बाल बच्चे भाई वे बड़े हो गए, मोड़ा को ब्याह कर लो, वे सास बन गई। जो दुल्हन हती वे सास बन गई। पहले बचत थी दुल्हन बहू, अब बूढ़ी बहू बजन लगी। बोल वृंदावन में हरि लाल की। क्या समय को फेर है भैया, क्या समय की बलहारी है। बेज्ञान हम ओली में जे को ले ली तो कितना अच्छा मोड़ा है, ऐसा लगत देखो कन्या ला रहे में। बेज्ञान हम हो गए बूढ़े, हड्डा निकले आए। अब को बब्बा को कन्या ले ले तो हड्डा और गड़ा थे। बोलो वहां के बिहारी लाल की। समय वापस मिलत नहीं है भैया, निकाल गया भी समय। अच्छा एक जने जरूर ही ऐसे कि जो समय वापस कर ली थी, बिकुआई बोले भगवान भी समय वापस कर ली थी। अच्छा उनसे बड़ी एक जने और है, कहो तो बता दे। उनसे बड़े हैं भगवान की, ये को भक्ति करे वाले भक्त हैं, वे उनसे बड़े हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त बहुत बड़े हैं। जो काम भगवान करा थे उसे ज्यादा भक्त सोई कर ली। मनमानी नहीं फाक रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे। एक जने को भाव ब्याह, सो जब ब्याह भाव तो सुनने तो मुंह में एक दांत हती, अकेले मसूड़ी चमकती। जब ब्याह भाव सो मुंह में दांत ने बची थी, अकेले मसूड़ी चमकती। जब मूड जैसी ऐसी हलती रहा, खांसी आती सो खुल्ल खुल्ल करत रहती, मनो बब्बा की पर गई भाव रे। जब विदा भाई सो कुआ बूढ़ी नहीं आई, ये भले बब्बा हती, मन बे तो दुल्हन बन के आई। क्या साल की हती, हम तो नहीं हते होते, अपन ने तो कथा में सुना रहे हैं। बेहती वो समय 16 साल की। जब जो कानून लागू ने भाव तो, जब जो कानून लागू ने भाव तो 18 साल के पहले नहीं, ये हती 16 साल की। कहूँ जो कानून वो समय लगता तो सुनो का बब्बा की चौक की विदा तक न हो पाती, बब्बा का जेल में सड़ जाती। फिर अंदाज पता, अरे बब्बा काय बब्बा बोले बुढ़ापी में ब्याह करवा ला। अरे वो समय भक्त ही लौटा सका। लेकिन धन्य है हमारे भारतवर्ष की देवी हैं, इनको नारी शक्ति कहा जाता है। और इन्हीं मातृ शक्ति की बदौलत इस देश में अनादिकाल से हमारे भक्तों ने जन्म लिया। इनकी गोदी में भगवान ने जन्म लिया। धन्य है हमारी माताएं बहनें। बब्बा के संगे ब्याह होगा,
लेकिन धन्य है वह नववधू। कितने दिनों सेवा करी? बोले 100 साल तक। 100 साल तक सेवा करी थी न बब्बा की। कैसी सेवा करती? अच्छा गुनगुनो पानी कल्ले में सपन्ना पे लो आ जाए अपने पति देव के लाने, और सपन्ना पे लो आ जाके अच्छो गुनगुनो पानी डाले, मले अच्छे प्रेम से, सिर मले। अच्छा पांव जब मले सो पांव में फटी थी बीमारी, वो में लग गए काकरा। धन्य हरी सेवा करवे बारी। ऐसी सेवा करी ने कि एक एक करके में ककड़ा निकारती जी। हाँ नई दुल्हन। और जब 100 साल सेवा कर ली तो पति से प्रसन्न होगा। अरे आदमी को है 2 समोसा खुआ दी तो बहुत तारीफ करा थे, ये को समोसा खुआ दे बहुत तारीफ करा थे। और जिन्हें 100 साल सेवा करी हुई पति भी प्रसन्न हो गए। पति प्रसन्न होकर मांगहु जो मन में सो पाओ, 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 ये में शंका लेके न लाओ, ये में शंका लेके न लाओ, ये में शंका लेके न लाओ। प्रसन्न होगा पति देवता। धन्य हो प्रिय, 2-4 दिन नहीं, तुमने तो 100 साल तक सेवा करी, हम प्रसन्न हैं, मांगो का चाहिए। तो दुल्हन हाथ जोड़ के कहते स्वामी पितरों के ऋण से ऋण होवे के लाने पुत्रोथ बा पुत्री, चाहे एक बिटिया मिल जाए चाहे एक बेटा मिल जाए, जाए काम ना रहे थे। धन्य है रे पति। भक्त की जो है आप लोग है अनुभूति समझना। भक्त की भक्ति का कहाव थे, जाया कहाव तो भक्त की भक्ति। मंत्रों के बल से पूरे तीर्थों को जल मंगा लो, और पूरा जल मंगा के वो बिंदु सरोवर बना दो, और पत्नी से बोले अब लगावे में डुबकी, अब बुड़की ले सकरात जैसी। सो जे गई सो ने बुड़की लाई, सो 100 साल तक सेवा करी, 16 साल की फिर बन गई, 16 साल की फिर बन गई। सो जे बब्बा हते इनकी ब्याहता हसन लगे कहो बन गाओ काम, ये बोली बन नहीं गा पूरा पूरा बिगाड़ेगा गाओ काम। पति देवता बोले क्या सब बिगड़ो? ये बोली सुनो, ये को देखे तो मई नाक काठे संग हमारी भी पूछे जे कि देखो तो बुढ़ापे में बब्बा को कया हो रही, हड्डी निकरी आई दांत गिर गए और भार परवा नहीं, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दाई, दूसरी मोड़ी की जिंदगी बर्बाद कर दई का हुजे। तो पति देवता बोली हम का करें? ये बोली ये सी हमें बना दे, ऐसे तुम बनो जब तो जाने के हाँ अब मिली जोड़ी, हाँ अब मिली जोड़ी। धन्य उसी सरोवर में पत्नी को स्नान कराया था। वो एक बिंदु सरोवर में जब इनने स्नान करी सब बिल्कुल 20 साल के नवयुवक बन गए। लौट गई अवस्था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा जय कहा बनी जोड़ी है सिया राम जानकी। अब उतना तो समय नहीं है, वो तो तरंग उठाते भाव भरे आते। ऐसी जोड़ी बनी कि समय लौटा पा तो कौन ने कथा नहीं सुना अपन तो दृष्टांत है एक छोटा सा, क्या तो जो काम भगवान कर सका थे वो को भगवान की भक्त कर सका थे। जो बुढ़ापो मिटा के जवानी लौटा लाई, ऐसी कहूँ अपन और की लौटा थोती भैया जवानी। अरे काके ने बेखुरमा बतिए खाते कि चाहे 10 दिन की बासी काय ने कोटो 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 खा ली थी। लेकिन अपन तो भैया बिगड़त ही चले जा रहे, बिगड़त हरिओम सा। अब तो भैया बात है रे का बता भैया, न कर गाय बेच देने, न कर गाय बेच देने। जब उनको सुनो घोड़ा खाई छलांगे लगाती,
अब का भाव बाबा? बोले नारी में से नाली में से निकले सो पांवों पार नहीं पहुंचा, बीच में धम उतरे सो फ्रैक्चर होगा। बड़ी बड़ा मना है भैया। समय लौटा पाओ तो भगवान ने, और समय लौटा पाओ तो भक्तों ने। लेकिन भगवान की लीला देखना आप लोग, भगवान जैसे थे सो वैसे ही है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। बड़े बड़े जो यहाँ पर असंभव कार्य भगवान ने संभव करी। तो ध्यान दीजिए, हम भले कहूं भटक जाएं, हमारे श्रोता बड़े समझदार हैं, हमारे श्रोता बड़े जो यहाँ पर बुद्धिमान हैं। कथा हो रही थी कि जो काम को नहीं कर पा वो भगवान नहीं कर पाए थे। बड़े भैया गए थे बलराम बे का काम यहाँ बे तो सही भगवान नहीं आया। ग्वाल बाल बोले निकार गावे दिन जब अपन संग खेलते। बलदाव जी बोले अच्छा कहाँ चले गए वे दिन? मनसुखा बोले तो निकार गया, अपन तो बूढ़े हो गए। बलराम जी ने फिर से जवान बना दी थी। सुनने अपने भक्ति के बल से बलदाव जी ने सभी ग्वाल बालों के लाने अपनी उम्र के बना लाए, या सही ये बन गए। और फिर ऐसी लीला चली होते महीनों से कि ग्वाल वालों को अंदाज ने पड़ा तो कभी दिन न कर गो कभी रात न कर गो। सखिए हो वहां पर आ गई। सखिए के लिए क्या बताएं दाऊ भैया, हमारे प्राण प्यारे प्रीतम जितना से हमें छोड़ के गए से लौट के नहीं आए, उनके बेरा में हम पागल सी बनी चली जा रही। कहा तो जब प्यास लगती से जल पियावते, भूख लगती से भोजन करावती। स्तुति करत करते मुँह सूख गाओ, और जब मुँह सूखो तो गोपियां के लगी का बताए मुँह सूख रहा, प्यास लगी। अच्छा इतने जने बैठे जितना लड़े थे जरासंध से, सो दो आयुध इंद्र ने पहुंचा थे, एक हार और एक मूसारा। हार और मूसारा, हर रहे थे टेढ़ो, मूसा रहे थे तनक चपटो सो। कितो कठिन जो है भैया, दार हो बस बिल्कुल पिस जात है। कितो करी धान हो बस चाव न कर भगाते। तो बलदाव जी के लिए प्यास लगी, बोले हाँ यमुना जी तो बहुत दूर है। सुनना अपना हथियार निकालो हर, और हल से उसी समय यमुना जी का आकर्षण किया। आपन हल को जो ही बढ़ाए, यमुना जी को पास बुलाए। आपन हल को जब ही बुलाए, आपन हल को जब ही बढ़ाए, अपने हल को जब ही बढ़ाए, यमुना को अब पास बुलाए। यमुना को अब पास बुलाए, यमुना को अब पास बुलाए। सज्जनों, इन्होंने अपना हल बढ़ाया, और हल बढ़ा करके जैसे ही यमुना जी के यहाँ पास में जल में लगाया, उनको खींच लिया। आज भी यमुना जी टेढ़ी हैं। इतने जने बैठे हो, आप लोग जो है केसी घाट के ऊपर जाना वृंदावन में, और केसी घाट के ऊपर जाएंगे तो यमुना जी बहुत दूर है, वहां दिल्ली से चली आ रही। और जहां यहाँ पर बंसी बट है सुदामा कुटी के पास में, यमुना जी बिल्कुल टेढ़ी हो गई। क्यों हो गई? आज ही वह निशानी है कि बलराम जी ने हल से यमुना जी को आकर्षण करो, तो आज भी इस बात की जो है हमको आपको जानकारी मिलती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके अनंतर पांडवों का राजस्व यज्ञ संपन्न होगा। इल्वल बल्लो दैत की कथा सुनाई। ये बस छोटो से चरित्र सुदामा जी को और कृष्ण कन्हैया को मिलन और समझ ले। एक के बाद में 7वें दिन की कथा को आज विराम हो भी जा रहा है। कृष्णस्यासेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सप्तम दिवस की बेला है, कथा भी सुनते जाना भैया, चाय भी प्रेम से पीते जाना। कहा जब विश्राम दाओ तो सो समय चाय बन न पाई थी, अमन बन गई है, सो तुम तो अच्छी कथा सुना जाइयो और पिया जाइयो प्रेम से। क्योंकि हमारे भक्त वृंदों ने इतनी बढ़िया जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को सब प्रकार से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में निहित है।
तो जिसके सामने चाय प्रसाद आ जाए तो भैया ले जाइयो, पिया जाइयो, कथा प्रेम से सुना जाइयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय बंधुओं ध्यान दें, भागवत में लिखा है, सुखदेव जी सुना रहे हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। कृष्णस्य सखा आसीत, ध्यान देना, आसीत का अर्थ है भूतकाल का वचन है। अब तो समय नहीं हम व्याख्या करेंगे को। 3 काल होते मैं जितने जाने बैठे हमारे पढ़े लिखे बाल बच्चे समझे हैं, बिटियां समझे हैं। 3 काल होते भैया, पढ़ी लिखी बिटियां हुए समझे हैं। एक होते भूतकाल, एक होते वर्तमान काल और एक होते भविष्य काल। देखो जब हमारा सोवत भैया कह रहे थे आज के पढ़े लिखे लड़का तो बहुत अंगा रहे हैं। 3 काल होते, भूतकाल का अर्थ जो बीत गया, वर्तमान काल का अर्थ होता है जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आएगा। तो भागवत में क्या बोल रहे हैं सुखदेव जी? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। विरक्त थे, इंद्रियों के रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए भी यहाँ पर विरक्त थे, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करते थे। सुखदेव जी कहने जा रहे हैं आगे चल करके इनका विवाह संस्कार होगा। पत्नी सुशीला रूप में इनके घर में आई। पत्नी का जो यहाँ पर पाठ निभन करने जा रहे हैं सुशीला, लेकिन अनुभव करिए, जे को ज्यादा भगवान की पूजा कर हो, जे को ज्यादा भगवान की भक्ति कर हो, दुख जरूर पाहो, दुख जरूर उठाना पड़ेगा। आप तो अनुभव कर लेना, जितनी ज्यादा पूजा कर हो उतना दुख उठाऊंगा पड़े। लेकिन इसका अनुभव जब साधक करता है, इसका अनुभव जब साधक करता है तो बस वही समझ पाता है कि क्यों होगा ऐसा। हम अपनी लोक दृष्टि से तो विचार करते कि भैया ये सो नभा चाहिए, भगवान ने अच्छो नहीं करो। बता इतना पुजारी ऐसी पूजा पाठ करे वारो, इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति आ गई, इतना बड़ा दुख दे दो भगवान ने। आहा, भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सका। वास्तव में भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सका। एक गुरु बाबा जा रहे थे, गांव में मिल गया एक लड़का। लड़का कहला गुरु जी हमें दक्षिया लेने। गुरु बाबा बोले दक्षिया ले वो तो आसान है, हमने आज्ञा पालन कर वो बहुत कठिन है। वास्तव में शिष्य वह है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, और शिष्य यदि अपनी मनमानी करता है तो उसने अपने शिष्य का धर्म नहीं निभाया। जो लड़का बोलो हम तो संगे रहे हैं, झोली टांगे रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। गुरु बाबा बोले तो अच्छी बात है, गुरु बाबा बोले तो अच्छी बात। सो लड़का को संगे ले वाला, गुरु और चेला संगे चले। और जब गुरु और चेला संगे चले तो सुनो, एक गृहस्थ के घर में पहुंचे। जब भी गृहस्थ के घर में पहुंची तो उनने उसी समय भोजन प्रसादी बनवाई। गृहस्थ ने भारी पैसों वाले हते, हमें तो नहीं अंदाज, अपन तो सुना रहे हैं पढ़ो है सो, हमें अंदाज नहीं। ऐसे पैसों वाले कि सोने चांदी के बर्तन हते उनके घर में। स्वच्छ सोने के गिलास में पानी ले आया विसर्जन गुरु चेला के लाने, और अच्छी है चांदी की ट्रे, चांदी की थाली, अच्छे प्रेम से सोने के गिलास में पानी पिया, चांदी की ट्रे में जो रख के ले आए। फिर बनी भोजन प्रसादी, अच्छी है चांदी की जो है यहाँ पर थाली, अच्छी बढ़िया चांदी की कटोरी, सोने के गिलास। कहो तो चेला आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा, देखो तो भगवान जी को देखते ही सो भर मुँह सरान दिए थे। बता सोने चांदी के बर्तन था इनके लाने, ये कर रहे थे प्रदर्शन, दिखावा बिल्कुल न करो चाहिए। आदमी के लाने तना गुप्त रखो चाहिए। कहा भाई विजय बाबू ज्यादा न दिखाओ चाहिए, ज्यादा दिखावा अच्छा नहीं। कह अरे हम हैं कौन भी दान पुण्य करा के लिए बता भर रहे हैं। सो सुनो, जब जो भोजन प्रसादी हो गए, गुरु चेला चलने लगे, गुरु और चेला चलने लगे। सो गुरु बाबा ने इशारा कर, ये कटोरिया धरी थी अच्छी थी चांदी की,
तो चांदी की कटोरिया लई से चेला से के झोली में डाल ले, ये सब मौका कबे मिले। चेला कहना गुरु बाबा बता, आप गुरु बाबा हो कि हमसे भड़ियाई करवा रहे, हमसे चोरी करवा रहे? गुरु बाबा बोले तुम तो डाल दे। सो आज गुरु की बात मान के जो चांदी की कटोरिया झोली में धरी, और जब दूसरे गांव में पहुंचे तो दिन डूब रहा था। दूसरे गांव में पहुंचे दिन डूब रहा था। सो अब चेला कहना कहाँ रुकू? से एक अच्छे बड़े आदमी की देलान हती भैया बाहरी, अब बे बैठे थे अच्छी कुर्सी पे, बड़े आदमी लेकिन अभिमानी ज्यादा हती। गुरु बाबा पहुंचे चेला के संगे, अरे भैया राम राम, हम जो परदेश जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने को जा रहे हैं, दिन डूबगा और रात रुकने हैं, तो एक काम कर, हमें तुम्हारी बाहर की देलान में रुक जाना। खबरदार, हम न देलान में रुकन दे ने तुम कछु खा भी दे। गुरु बाबा बोले कि भैया खा भी बिल्कुल न दियो, चेला है संगे से हमें रुक जान दे, हमें रुक जान दे। ए भैया खूब अनुनय विनय करी। वो कहने लगे सुनो देलान में न रुकियो, दो जने जाओ, तो एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे डेरा डारो, उताई रुकियो। भैया वो गृहस्थ ने, वो मालिक ने बिल्कुल देलान में नहीं रुकंदा महाराज हरों को। अब भैया ब्यारी हो गई सब जनों की, लेकिन घर की जो मालकन हती, इतने जने बैठे थे, मालकन हती, स्त्रियों के लाने दया तनक ज्यादा आ जाते, पुरुषों से अधिक दया माताओं की लाने होते, माताएं बहुत जल्दी पिघल जाती। सो मालकन देख रहे कि देखा तो हमारे स्वामी ने हीरा सी देलान खाली पड़ी है, ने तो बाबों को रुकंदा, बाबों को चेला गुरु को, और उता पेड़ की नीचे डेरा डरवा दा, बेचारे भूखे प्यासे पड़े। सो जब सबकी भोजन होगा ब्यारी कर ली, तो मालकन पूछा थे अपने मालक से, पति से, तुमने तो उनको कछु खा भी नहीं दा, हमें आए अबला जाति की, हमारा ने मातृशक्ति की है ताकत दे है भगवान ने, तो आप नाराज नहीं हुई, हम तो जो रोटी लेके जा रहे, सो गुरु बाबा हर को खुआ दे हैं। सो जो गुर्रा के कहते आओ बाबा बैरागी, इनको कछु जो भरोसा नहीं रहता, कभी काकट डाले, इसे अब नहीं मार रही तो तब चली जा। से ने का करो, मालकन ने अच्छी चनों की भाजी बनी थी, सो चनों की भाजी और 8 रोटी धरी, और चनों की भाजी और रोटी धर के गई, एक लोटा में जल भरो। गुरु बाबा अब हमारे दूर में आप रुके हो, अतिथि को भूखो नहीं पार हो जाते, तो एक काम करो, ये चनों की भाजी है और रोटी है, पाले। गुरु बाबा ने आशीर्वाद दा, कहने लगे बेटी, वो बहू से बोली, मालकन से बोले, बेटी एक काम करिए, आज हम रात तो रुक रहे हैं, लेकिन जब हम सवेरे जान लगे तो तुम हमारे पास में आ जाइए फूल लेके। संतों को कछु सेवा पूजा करी जाते, एक फूल भर ले आइए। तो मालकन बोली अच्छी बात, इन्होंने अच्छी चनों की भाजी रोटी खाई, गुरु चेला दो पारी रहा, सवेरे नित्य क्रियाओं से प्रसाद भाई, और जब जो है मालकन को बुला, सुबह आ गई, गुरु बाबा के पांव पड़े, और गुरु बाबा के पांव पड़े, तो गुरु बाबा के लिए बेटी प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सो आशीर्वाद दो। और गुरु बाबा ने उस चेला को इशारा करो, कटोरिया निकारी को, चांदी की कटोरिया निकारी अपने हाथ में लाई, उसी समय आज उन्हें वो मालकिन की झोली में डाल दी, ले बेटा खुशी रहो, प्रसन्न रहो, जो सात संतों को आशीर्वाद दिया है। हे भैया चांदी की कटोरिया लेके गई, और जी हती सोते से चल रहा गुरु चेला संगे। पति ने कही क्या ले आई? बोली बाबा जी ने प्रसाद दो, जहाँ चांदी की कटोरिया देखी। सो पत्नी बोली देखो बाबा बैरागों की लाने कबू मान अपमान न करियो, सम्मान करो चाहिए, जिया जान ने पहचान, जबरदस्ती के मेहमान और चांदी को बेले दे गए, हमें तो नाम न बन गई हमारी। तो बोकला सुनो, आज से कोई भी अपने दूरी में आ जाए, अच्छे प्रेम से स्वागत करियो, सत्कार करियो। जो महाकंजूसा तो वो आज दानी बन गओ, वो आज साधु संतों की पूजा करे वाला बन गओ। अब चेला के लगो काय गुरु आइया सही हो, जे ने अच्छी हल्का पूरी ख्वाहिशों की चांदी की कटोरिया दो को आ दे, और जे देलान में ने रुकन दे तो सो को चांदी की कटोरी दे दे। जो का है बाबा जी बोले सुनो शंका न करो,
जे को जो है यहाँ पर प्रदर्शन करत है दिखावो करत तो सुबह आज जो दिखावो ने करे के बाबा के बीच में चोरो चक्का सोई घूमत रहे थे। सुनने सोने के बर्तन में पानी पिया है, चांदी की थाली में भोजन करा है, वो दिखावा कर रहा तो वो सेठ। ऐसे हम लोग की चांदी की कटोरी है चुरा लाई है, अब वो कब हम भूल के सोने चांदी में न खुआ को और फिर आपने कंजूस के लाने कटोरिया दे दी। बोले जो रोकन न दे तो को न साधु ब्राह्मण को मानत तो सेखो चांदी की कटोरिया मिली। सो पत्नी से क्या था, सुनो अब तो जे को अबे खूब खुआइयो पियाइयो, चाय बना के पियाइयो, शरबत पियाइयो और सो जाए। सो अच्छे उनके लाने पल्ली को दान करियो, कंबल को दान करिए। जो कंजूस है तो उनके लाने ऐसा कटोरी दे देते। भाई कथा तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है तो हम कह नहीं सकते, उतना समय नहीं, समय का अभाव है। भगवान जो कुछ करे से अच्छे को करा। भक्तों के लाने भगवान कष्ट जरूर देते। सुदामा जी भगवान की भक्ति करते थे, उसी के परिणाम स्वरूप आज सुदामा जी की दर्दता जो यहाँ पर गई नहीं। एक दिन की बात, इनकी पत्नी ने सुझाव दिया, हे स्वामी मित्र तुम्हारे द्वारिकाधीशा और धरती के वह है अबोनी। मित्र तुम्हारे द्वारिकाधीशा, मित्र तुम्हारे द्वारिकाधीशा, धरती के वह है अबोनीसा। करियो उनके जाकर दर्शन करियो, जीवन में आनंद को पाइयो, जीवन में आनंद को पाइयो। क्या सुझाव दिया नाथ, हम सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश है, उनके जाकर के दर्शन करो तो जीवन में लाभ प्राप्त होगी। सुदामा जी बोले अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है हम मित्र के सामने गरीबी में जाए और हाथ फैलाए। अरे इतने जो है यहाँ पर रो उतरे हैं भूख के कारण, लेकिन मित्र के सामने मांग भी खोलने जी। सुशीला क्या लगी, तो हम हैं पत्नी, तुम आओ पति, आज्ञा भले नहीं दे सका तो सलाह तो दे सका थे कि नहीं। अरे आज्ञा नहीं दे सका तो भले नहीं दे सका, लेकिन सलाह दे सका थे। जब पति पत्नी में है दो जनों में करार रहे थे, करार अच्छी तरह से समझ लीजिए। ब्याह में 7 और 5 वचन कहे जाते, पति के 7 वचन पत्नी को मानना पड़ा था। तो पत्नी सोच अपने एप्लीकेशन दिए थे, पत्नी क्या थे कि हम तुम्हारे 7 मान हैं तो तुम हमारे 5 मानियो। आए सही भाई ते 7-5 वचन भाई हो तो उठाओ अच्छा हाथ। अरे भूल गए खबर का कहा रे साबरी, अपनी अपनी ने धाव की गयो, अपनी अपनी ने चल गयो। इनकी मानने परत है भैया, इनकी मान हो तो सुनो जीवन को कल्याण हो गए, और इनकी न मान के को मनमानी करी और कंधो तो होके आए से ऐसे लठ पोजे बाहर बास। इसे कान खोल के सुनिए, इनकी मानियो भैया, मानो चाहिए। ये कहा थे घर की लक्ष्मी, और जे घर में घर की लक्ष्मी रहते वास्तव में वह घर आबाद रहता है। और जिस घर की सर्वे सर्वा तुम बन गए और इनकी सलाह ने मानी तो दुख उठाना पड़ता। मैं अपने मन से नहीं कहने जा रहा हूं, आप तो कथा का जो संदेश समझ लें। पत्नी कहती है सुशीला कि मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सलाह तो दे सका था। सुदामा जी बोले सलाह दे दिया। तो बोले उनके जाकर दर्शन करियो तो हर लेंगे विपदा सारी। बस ये सलाह हमारी, मांगने नहीं है, अकेले दर्शन करने होंगे। उनके जाकर दर्शन करियो तो हर लेंगे विपदा सारी। सुदामा जी बोले कछु जगह ये सीरे थे खाली हाथ नहीं जाओ जा कि मुँह पाए न आनी तम है तुम्हारे पास में कुछ देने को, है तुम्हारे पास में कुछ देने को। बताओ दाने दाने की तो लाले पड़ रहा है, बाल बच्चे भूखों के कारण कलप रहे हो। क्या कह रहे हैं मैया
दे रोटी एक टूक भूख मोही भारी लागी रे मैया दे रोटी एक टूक भूख मोही भारी लागी भूख मोहे भारी लागी रे भूख मोहे भारी लागी रे भूख मोहे भारी लागी रे मैया दे रोटी एक टूक भूख मोहे भारी लागी रे मैया दे रोटी एक टूक भूख मोहे भारी सज्जनों जा अवस्था हती एक एक टुकड़ा को रो रहे थे बाल बच्चे अब भेंट कहाँ से ले आए एक एक टुकड़ा को रो रहे थे लेकिन वास्तव में जिन्हें विपत्ति के समय गरीबी के समय में भी दान पुण्य करो है भगवान ऊपर अनुग्रह जरूर करा था दान को काम पहले करो चाहिए हम नहीं कह रहे हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम 100 काम छोड़ के भोजन करो चाहिए सहस्रम स्नान माचरित 1000 काम छोड़ के स्नान करो चाहिए और लक्षम विहाय दातव्यम लाख काम क्यों ना पड़े हो दान जरूर करो चाहिए और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत ये है हमारे यहाँ की नीति लाखों काम पड़े हो दान पुण्य जरूर करो चाहिए आज हमारे चावड़ा नगर के भक्त वृंदों ने अपनी गाढ़ी कमाई को और हिस्सा ले लेके साल भर जोड़ जोड़ के और आज इस भागवत ज्ञान यज्ञ को साकार बनाया हमारे नगर निवासियों ने भी भक्ति का लाभ प्राप्त किया और बाहर के अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी रसिक श्रोता बंधु इतनी दूर दूर से बाहर के अंचलों से पधारे हुए भक्तों ने भी भक्ति का लाभ प्राप्त किया तो सज्जनों ध्यान रखना पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी चौड़ा लेके आ गई बांध को कपड़ा तक ने हाथों और लेके उसी समय पहुंची जाओ ले जाओ दर्शन कर लीजिए देखो जैसे दुख में बाधा उसे ऐसे सुख में सोई बाधा उसे कोई जाने सोचे कि हमारी भारी वाहवाही हो रही हमारा भारी नाव हो रहा टीवी पे हमारा प्रचार प्रसार होगा मोबाइल पे हमें जो है यहाँ पर जो है सब के सब जो है जानकारी हो गई ज्यादा ठसक में नहीं रह गए भैया जो है यहाँ पर बाधा आए प्रतिष्ठा की बाधा वास्तव में जो प्रतिष्ठा को छोड़ करके जो दुनिया की वाहवाही नहीं चाहता है जो दुनिया की जो है यहाँ पर परवाह नहीं करता है बस वो भगवान से मिल पाओ नहीं तो कितना तुम भगवान की कृपा तुम प्राप्त कर ले कितने तुम बड़े बन जाइयो कितने देश विदेश में तुम चले जाइयो लेकिन भगवान से बहुत दूर हो हमारे यहाँ पर आचार्यों का कथन है कि प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा गौरवम रौरवम समम अभिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे 3 को छोड़ो भैया तो भगवान मिले हैं नहीं तो आरती उतारिए तुम्हारी लोग बाहबाही कर रहे तुम्हारी जय जयकार कर रहे तुम्हारा ने पालकी में बैठा रहे तुम्हारी पूजा कर रहे लेकिन भगवान से दूर हो जाओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सुदामा जी ने जो यज्ञ करो सुदामा जी ने लोग आरती उतार ठाणे खड़ी थी अरे धन महाराज आप जैसे त्यागी को होगी अन्न ले लो वस्त्र ले ली सुदामा जी बोली जब तक कृष्ण के दर्शन ना हो तब तक चैन ना पाऊं जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे चैन न पाए और कितनी बाधाएं आई सुदामा जी महाराज उसी समय द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं और जैसे ही द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों के कारण पहुंच नहीं पाए बड़े आदमियों के घरे ऐसे ऐसे द्वारपाल खड़े ही रहते सुदामा जी को पैर में कपड़ा नहीं जुड़े थे आधी पीठ निकली थी और जब जी जान लगे से द्वारपाल बोलो कहाँ जा रहे हैं बोले द्वारकाधीश कृष्ण से मिलवे खो जा रहे हैं बोले काय जा रहा है बोले भाई हमारे मित्र यहाँ मित्र से मिल सका था द्वारपाल बोलो
लौट जा बराबरी में होते मित्रता। तुम पैर देखो कपड़ा नहीं जुड़ रहा है, इतने सोने की घर बने, कैसी मित्रता। तो सुदामा जी रो पड़े, आंखों में जल भर आया। सुदामा जी बोले भैया मैं अपनी पत्नी सुशीला को वचन दे करके आया हूँ कि मित्र कृष्ण से मिल करके आऊंगा। यदि द्वारकाधीश कृष्ण से मिल नहीं पाया तो मैं लौट करके अपने घर पर नहीं जा पाऊंगा। हर प्रकार के आदमी होते, एक आदमी को दया आ गई, अच्छा महाराज चिंता न करो, तने खबर भर लेके हम पहुंचा रहे हैं। जब भी पूछे कि मिलवे को आओ, तो इतनी भर बता दे कि आप को आओ। सुदामा जी कहने लगे यदि कृष्ण पूछा लगे कि दरवाजे पे को मिलवे को आवे, तो तुम तो इतनी कह दी कि तुम्हारा साड़ू भैया मिलवे को आए। ये कहना तुम उनके साड़ू भैया। अच्छा कैसे भाई उनके साड़ू भैया? सुदामा जी की आंखें डबडब आई, जल भरा, आंसू छलकने लगी। बोले कह देना कि कृष्ण हमारे मित्र बने हैं और हम बेसाड़ू दोए, उन्हें ब्याही लक्ष्मी और बेपत ब्याही मोय, सियावर रामचंद्र की। हे द्वारकाधीश तुम्हारा साड़ू भैया है। वे पूछे कि कैसे साड़ू भैया? तो कह दिए दो बहनें हती, एक को नाम तो संपत्ति और दूसरी को नाम तो विपत्ति। तो संपत्ति नाम की है बहन कृष्ण को ब्याही गई सो माला माल हो गए, और विपत्ति नाम की है हमारे पाले पड़ गई तो हमें पैर देखो कपड़ा नहीं जुड़ रहा, हम तो साड़ू सगे साड़ू भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब द्वारपाल गया, जब उसने संदेशा दिया तो कहूं पट गिरो कहूं पीतांबर, नंगे पांव से धाए, मित्र सुदामा के नाम को सुन करे नैनन नीर बहाए। जहां सुदामा का नाम सुना तो द्वारकाधीश कृष्णचंद्र कहूं पीतांबर गिरो कहूं पटुका गिरो, और दौड़े दौड़े आए करके बाहुओं में भर लेते हैं। कथा तो इतनी विशद है